Good morning friend, welcome to my YouTube channel Forensic Science Study Point. Today I am going to teach you topic ABO blood grouping system. ABO blood grouping system. ABO blood group system discovered by Carl Landsteiner. मतलब कार्ल लैंडस्टीनर ने क्लासिफाई किए ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। क्या किए थे इसने? क्लासिफाई किए थे, क्लासिफाई ABO ब्लड ग्रुपिंग बेसिस ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या होता है? हमारे ब्लड से जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर क्या होता है? हमारा एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड सरफेस के ऊपर हमारा क्या पाया जाता है? ये एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा आरबीसी सेल है जिसके ऊपर क्या होता है? एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। और एंटीजन पाया जाता है और बॉडी के अंदर फॉरेन ब्लड ग्रुप, मतलब दूसरा ब्लड ग्रुप हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो क्या देखेगा? एंटीबॉडी कि ये मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है, तो क्या करेगा? उसके अगेंस्ट ये अपना एंटीबॉडी क्रिएट करेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर, दूसरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब यदि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी दूसरा फॉरेन मॉलिक्यूल या पार्टिकल आ रहे हैं, फॉरेन ब्लड आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट क्या करेगा? वो हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी बना हुआ है, वो क्या करेंगे? वो पहचानेंगे कि ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, तो क्या करेगा? वो बाइंड करके उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड ग्रुपिंग में कैसे हेल्प करता है वो समझते हैं। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हो रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन ब्लड ग्रुप को हमारे 4 टाइप में बांटे थे, ठीक है। ब्लड ग्रुप पहले देखते हैं। ब्लड ग्रुप हमारे कितने टाइप के हो गए? ए बी और ओ, ठीक है। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के हो जाएंगे। ए होता है, बी होता है, ए बी और ओ। अब ये देखते हैं एंटीजन के बेसिस पर हमारा ब्लड ग्रुप। एंटीजन जो है क्या होता है? हमारे एंटीजन, ये यदि हमारा आरबीसी है, ठीक है, तो एंटीजन हमारे आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा एंटीजन ब्लड सरफेस के ऊपर पाया जा रहा है, ठीक है, मतलब आरबीसी के सरफेस पर यदि एंटीजन ए पाया जाता है, ठीक है, तो वो ब्लड ग्रुप ए रहेगा, ठीक है। यदि एंटीजन के ऊपर ए बी दोनों पाया जा रहा है, ठीक है, तो हमारा ब्लड ग्रुप एंटीजन ए पाया जा रहा है, एंटीजन बी, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप हमारा ए बी होगा, ठीक है। उसी तरह यदि हमारे सरफेस पर क्या हो रहा है? कोई एंटीजन पाया नहीं जा रहा, क्या हो रहा है? हमारे आरबीसी के सरफेस पर, ये हमारा आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे यदि कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो वो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप। अब देखें क्या एंटीजन, क्या ब्लड सरफेस, मेरे आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन पाया जाएगा वही हमारा ब्लड ग्रुप रहेगा। यदि एंटीजन के सरफेस पर हमारा ए एंटीजन पाया जा रहा है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। यदि बी पाया जा रहा है तो हमारा बी ब्लड ग्रुप रहेगा। यदि दोनों पाया जा रहा है ए और बी तो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। यदि एंटीजन हमारे आरबीसी के सरफेस पर नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा? ओ, या पहले इसको 0 बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर में आता है, इसीलिए उसका नाम 0 की जगह ओ बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे ब्लड सरफेस आरबीसी के सरफेस पर क्या होता है? कोई एंटीजन नहीं रहेगा, कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, एंटीजन है ही नहीं तो वो हमारा 0 या ओ ब्लड ग्रुप रहेगा। अब एंटीबॉडी देखते हैं। एंटीबॉडी समझते हैं। हमारे बॉडी के अंदर क्या है? एंटीजन पाया जा रहा है और एंटीबॉडी भी पहले से मौजूद है, जो क्या करेगा? एंटीबॉडी क्या करते हैं? यदि हमारे बॉडी के अंदर दूसरे फॉरेन पार्टिकल
अंदर आते हैं तो क्या करता है, उसको उसको ये डिस्ट्रॉयड कर देता है। लेकिन ये ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, ये एंटीजन को ब्लड ग्रुप में, ये हमारे ह्यूमन सिस्टम में ये है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों हमारे बॉडी के अंदर पाया जा रहा है। और ये एंटीबॉडी ये पहचानता है कि क्या, कि ये जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन जो प्रेजेंट है वो हमारे बॉडी का पार्ट है। इसलिए क्या करता है, वो अपने को अपने सेल के मतलब अपने बॉडी के जो अंदर एंटीजन है उसको पहचानते हैं। और इसको जो इसके अगेंस्ट मतलब इसके अलावे यदि ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप के अलावे क्या करेगा, यदि यदि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, दूसरे एंटीजन आ रहा है तो क्या करेगा एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट करेगा। यदि हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो क्या करेगा, ये तो बॉडी के अंदर पहचान रहा है कि ये मेरा एंटीजन है, तो इसके अगेंस्ट क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। मतलब यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाएगा, बी के, मतलब इसके अगेंस्ट बनाएगा, ताकि जब बी आए तब क्या होगा, वो उसको उसके साथ उसको वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। यदि मेरा एंटीजन ब्लड ग्रुप बी है तो वो क्या करेगा, एंटी ए बनाएगा, ठीक है। यदि ए बी है तो ए बी के पास क्या है, ए बी के पास हमारा दोनों ब्लड ग्रुप है, ठीक है। एंड ए बी ग्रुप ब्लड ग्रुप में क्या होगा, एंटीबॉडी हमारा नहीं रहेगा। और क्या है, और ए ओ ग्रुप में क्या है, ओ ग्रुप में क्या, एंटीजन तो पहले से नहीं है तो क्या करेगा, एंटीजन तो उसके पास नहीं है लेकिन वो क्या करेगा, एंटीबॉडी ए और बी के खिलाफ वो बना के रखेगा। मतलब एक मिसाइल अपना तैयार रखिएगा कि यदि मेरे अलावा कोई दूसरा है एंटी मतलब फॉरेन इन्वेड करे एंटीजन तो क्या होगा, उसको वो डिस्ट्रॉय कर दे। तो क्या होगा, एंटी ए और एंटी बी क्या होगा, दोनों इसके पास ओ के पास रहेगा। ओ के पास क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है, मतलब ब्लड सरफेस के ऊपर एंटीजन नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहा है, अपने जब इसके ओ ब्लड ग्रुप वाले के बॉडी के अंदर क्या होगा, जब फॉरेन एंटीजन आएगा तो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट वो पहले से ही एंटीबॉडी को तैयार रखेगा, ठीक है। मिश्र एंटीबॉडी को तैयार रखेगा ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, वो अपना ही ब्लड ग्रुप को पहचाने एंटीजन को पहचाने और वो उसके अलावा जो है उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। ये हमारा था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ये हमारा चार्ट बन गया, क्या है, एंटीजन जो हमारे ब्लड के सरफेस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट रहेगा वही हमारा ब्लड ग्रुप रहेगा। जिस तरह ए क्या है, यदि एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए है, बी है तो बी है, और ए बी है तो ए बी है, और यदि कोई एंटीजन नहीं है तो वो ओ हो गया। एंटीबॉडी का क्या काम है, एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट मतलब ए के अलावा यदि हमारा दूसरा एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर यदि इंटर करता है तो क्या करेगा, वो एंटी बी उसको डिस्ट्रॉयड कर देगा। यदि बी के अलावा हमारे क्या सेकंड में यदि बी के अलावा दूसरा एंटीजन हमारे अंदर आएगा तो उसको एंटी ए डिस्ट्रॉयड कर देगा। और ए बी के अंदर क्या होता है, कोई एंटीबॉडी रहता ही नहीं, तो क्या करेगा, इसमें से जो भी हो क्या होगा, दोनों में से कोई भी ब्लड ग्रुप इसको दे दिया जाएगा। मतलब अब ये समझते हैं डोनेट। अब ये ए क्या करेगा, किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। ए क्या करेगा, अपना ब्लड किसको डोनेट कर सकता है, तो ये अपने को खुद को डोनेट कर सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये खुद को कर सकता है, ए यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये खुद को डोनेट कर सकता है और ए बी को। बी क्या करेगा, बी को करेगा और ए बी को करेगा। यहाँ पर ए बी किसको डोनेट करेगा, ए बी सिर्फ ए बी को ही डोनेट करेगा, ठीक है। और ओ क्या करेगा, ओ के पास यहाँ देखिए कोई एंटीजन है ही नहीं ब्लड सरफेस के ऊपर। जब कोई एंटीजन है ही नहीं प्रेजेंट सरफेस पर तो वो कोई भी ब्लड ग्रुप उसको डोनेट मतलब एंटीजन है नहीं, तो यदि उसका ब्लड किसी और को डोनेट किया जाएगा तो क्या होगा, उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी काम ही नहीं करेगा, ठीक है।
ये इसके पास एंटीजन है ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, और इसके पास एंटीजन ए है और बी है, इसके पास एंटीजन है ही नहीं, तो क्या करेगा, कोई भी एंटीबॉडी उसके सरफेस से बाइंड कर ही नहीं पाएगा और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो क्या करेगा, सबको ब्लड दे सकता है, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और वो खुद के पास रखेगा। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब ये तो डोनेट का बात करते हैं, अब कहते हैं रिसीव किससे किससे कर सकता है, ठीक, ये हमारा रिसीव किससे किससे ब्लड करेगा, ए हम किससे रिसीव कर सकता है ब्लड, ठीक है, बी, ए बी और ओ किससे किससे रिसीव कर सकता है, मतलब ये किससे किससे ब्लड ले सकता है। तो ए किससे लेगा ब्लड, ए से लेगा और ओ से लेगा, क्यों लेगा, क्योंकि ये तो ब्लड इसका खुद है तो वो ले लेगा अपने से, और ओ के पास क्या है, ओ के पास एंटीजन है ही नहीं, ब्लड आरबीसी के उसके ब्लड सरफेस के ऊपर एंटीजन है नहीं, तो क्या करेगा, एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीजन जब है नहीं तो उसके साथ क्या करेगा, बाइंड ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब ब्लड को एक्सेप्ट कर लेगा। और बी क्या करेगा, बी भी क्या करेगा, यदि इसमें हम बी को चढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडी बना के बैठा हुआ जैसे ही इससे ए को हम बी में चढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो उसको डिस्ट्रॉय कर लेगा, इसलिए हम बी ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते यहाँ पर। उसके बाद ए नहीं चढ़ा सकते, उसके बाद क्या है, बी में भी क्या करेंगे, हम बी को डोनेट कर, मतलब खुद को रिसीव, खुद का ब्लड खुद का रिसीव कर सकता है और वह ओ से रिसीव करेगा। और यहाँ पर ये किससे किससे रिसीव कर सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप किससे किससे रिसीव कर सकता है, ए खुद ए से रिसीव कर सकता है, बी से रिसीव कर सकता है, ए खुद का ए बी से रिसीव कर सकता है और ये ओ से रिसीव करेगा, ठीक है। अब क्यों करेगा रिसीव सबसे, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, ठीक है, एंटीबॉडी नहीं है तो ये ए का भी ब्लड को रिसीव कर लेगा, बी का भी कर लेगा और ओ का भी कर लेगा, क्योंकि एंटीजन के अगेंस्ट क्या एंटीबॉडी है ही नहीं जिससे वो बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना के उसको डिस्ट्रॉय करे, इसीलिए ए भी क्या होगा, रिसिपिएंट, इसीलिए इसको सबका ब्लड को रिसीव कर सकता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। अब ओ क्या करेगा, ओ सिर्फ रिसीव करेगा ओ का ब्लड ग्रुप, क्यों, क्योंकि इसके पास पहले से ही क्या है, ओ के पास पहले से ही एंटीबॉडी ए और बी है। यदि इसमें क्या हम ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों देना चाहें तो क्या होगा, ओ वाले पर्सन को यदि हम एंटीबॉडी ए मतलब ब्लड ग्रुप ए और बी दे तो क्या होगा, उसके अगेंस्ट ये तो पहले से ही एंटीबॉडी क्रिएट किया हुआ है, तो क्या करेगा, वो ए और बी सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। इसीलिए ओ क्या करेगा, वो हमेशा सिर्फ ओ वाले आदमी को ही ब्लड ग्रुप देगा, ठीक है। ये हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या है, अभी तक देखा हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम देखा, एंटीजन एंटीबॉडी किसमें प्रेजेंट है किसमें नहीं है उसके अकॉर्डिंग हमने ब्लड ग्रुपिंग देखा, वो किसको डोनेट कर सकता है किसको डोनेट नहीं कर सकता है, इसको भी हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं यदि कोई पर्सन के अंदर क्या हो, यदि वो ए ब्लड ग्रुप का हो, ठीक है, उसके अंदर बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, यदि हम देखते हैं, ठीक है, यदि इसके अंदर क्या है, एंटीजन ए है, मतलब ब्लड ग्रुप ए वाले का बात कर रहे हैं, तो ये किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट करेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, एंटी बी रहेगा, ठीक है, एंटी बी रहेगा। यदि इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, यदि हम एंटीजन क्या करेंगे,
बी को डाल दिए, मतलब ब्लड ग्रुप हम बी को डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर बी को डाल देंगे तो क्या होगा, यदि हम यहाँ पर बी को डाल दिए तो ठीक है, एंटीजन ये कुछ इस तरीके रहेगा, ठीक है। एंटीजन डाल दिए तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, पहले से ही क्या है, एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट में बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में जब बना हुआ है तो क्या होगा, ये एंटीजन है, एंटीजन क्या करेगा, एंटीजन बी क्या करेगा, ये एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा, मतलब ये एंटीजन है, इसको हम एंटीजन समझे, एंटीजन समझे तो क्या होगा, एंटीबॉडी हमारा क्या होता है, वाई शेप का होता है, तो क्या करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है, बाइंड कर जाएगा और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है तो क्या होता है, वहाँ पर क्लम्पिंग हो जाता है, और क्लम्पिंग जब हो जाएगा हमारे सेल के अंदर, मतलब क्लम्पिंग होगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा शरीर के अंदर, ऑक्सीजन हमारे शरीर को नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पर पर्सन फैटल हो जाएगा, ठीक है। यदि कॉम्प्लेक्स बना तो आदमी फैटल हो जाएगा, ठीक है, उसका डेथ हो जाएगा, वो तुरंत मर जाएगा, स्कैर्सिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारे जो यदि नर्व है, ठीक है, तो यहाँ पर क्लॉटिंग हो जा रहा है, हमारा ब्लड ग्रुप क्या था, ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप क्या हमारे अंदर ए का था, ठीक है, ए था, लेकिन हमको बी का चढ़ा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एंटीबॉडी क्या है हमारा, इसके अगेंस्ट है, तो इसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, एंटीबॉडी क्रिएट कर रहा है, तो एंटीजन को क्या करेगा, यहाँ पर क्लम्पिंग क्रिएट करेगा, दोनों कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो यही पूरा नर्व में क्या होगा, क्लम्प हो जाएगा, क्लम्प हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से अब ब्लड सेल, क्योंकि नर्व सेल तो बहुत थीन भी होता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, वो ब्लॉकेज का क्रिएट कर देगा, तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो स्कैर्सिटी ऑफ, इन स्कैर्सिटी ऑफ ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, आदमी का डेथ हो जाएगा। इस तरह क्या होगा, यदि हमारा बी ब्लड ग्रुप, एंड ये हमारा बी का है, ठीक है, और एंटीजन क्या होगा, किसके अगेंस्ट बनेगा, हमारा ए के अगेंस्ट बनेगा, तो हमारा एंटीबॉडी क्या होगा, यदि हमारा बी है तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटी ए होगा, और यदि ए ब्लड वाले ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं ए वाले ब्लड का, तो क्या होगा, ये हम एंटी ए को और ये मेरा ए दोनों कॉम्प्लेक्स बना लेगा, फिर वही प्रोसेस होगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा और वो क्लम्पिंग कर देगा, ए बी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, आदमी फैटल हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है, ए बी का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडी तो होता ही नहीं, ठीक है, एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप में क्या है, एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप है, तो क्या होगा, इसके अंदर किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं हुआ, हमने अभी पहले चार्ट में पढ़ा थे कि ए बी के पास क्या है, एंटीबॉडी नहीं होता है, तो क्या होगा, इसमें यदि हम एंटी ए भी डालें, ठीक है, एंटी बी भी डालें, ठीक है, एंटी बी भी डालें या एंटी ए भी डालें, तो इसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसकी एंटीजन में क्या है, एंटीबॉडी इसके पास नहीं है, तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बना लेगा, तो ये क्या करेगा, ये सबको एक्सेप्ट कर लेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये सबको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। अब आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या होता है समझने को, यदि हमारा ब्लड ग्रुप
ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है। तो क्या होगा, एंटीजन के सरफेस पर क्या होगा, मतलब आरबीसी के सरफेस पर क्या प्रेजेंट रहेगा, एंटी ए प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। एंटीजन हमारे आरबीसी के सरफेस पर क्या प्रेजेंट रहेगा, एंटीजन ए प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट रहेगा। ब्लड ग्रुप में क्या देख रहे हैं, आरएच के पहले हम देख आरएच सिस्टम में क्या देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं यदि हमारे ब्लड ग्रुप ए है, मतलब आरबीसी के सरफेस पे यदि ए एंटीजन पाया जा रहा है तो हमारा ए पाया जा रहा है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए है। और ये आरएच सिस्टम में समझते हैं कि यदि हमारे इसमें ब्लड के आरबीसी में आरएच प्रेजेंट है, ठीक है, आरएच प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोल देंगे, ए पॉजिटिव, ठीक है। जो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए पॉजिटिव ए निगेटिव होता है, वो आरएच फैक्टर के कारण ही होता है। क्यों, क्योंकि यदि हमारे आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए तो प्रेजेंट है जो हमारा ब्लड ग्रुप बता रहा है, लेकिन यदि आरएच हमारा क्या है, ब्लड के सरफेस पर प्रेजेंट है तो हमारा क्या होगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा। यदि आरएच एब्सेंट है तो हमारा क्या होगा, ए निगेटिव, ठीक है। उसी तरह यदि हमारे सरफेस बी ग्रुप में क्या होगा, बी वाले में देखते हैं ब्लड ग्रुप जिसका बी है, ये तो ए वाले में देखें, अब बी वाले में देखते हैं। बी वाले में क्या देखेंगे, यदि बी वाले में भी वही होगा, यदि एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक है, यदि एंटीजन बी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। जो हमारा एंटीजन प्रेजेंट रहेगा वही हमारा ब्लड ग्रुप रहेगा। यदि आरबीसी के सरफेस पर क्या होगा, आरएच प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये होगा मेरा बी पॉजिटिव, ठीक है। यदि एब्सेंट है तो सिर्फ बी निगेटिव, ठीक है। ये हमारा आरएच हो गया। यदि हमारे ब्लड सरफेस के सरफेस पर क्या होगा, आरएच प्रेजेंट रहेगा तो ए पॉजिटिव, और यदि एब्सेंट है तो आरएच, ठीक है। आरएच में क्या होता है, आरएच सिस्टम में क्या होता है, एंटीजन, और एंटीबॉडी। जिस तरह हम एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या एंटीजन एंटीबॉडी देखे थे, उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, आरएच वाले में भी क्या देख रहे हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी को हम देख रहे हैं। यदि क्या हो रहा है, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव में, ठीक है, एंटीजन कौन सा होगा, तो एंटीजन क्या है, आरएच ही रहेगा एंटीजन, क्योंकि मेरे पॉजिटिव वाले में क्या था, आरएच पॉजिटिव में एंटीजन आरएच है, और निगेटिव वाले में क्या है, मतलब आरएच होता ही नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होगा, इसमें नहीं रहेगा एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी आरएच में नहीं बनाएगा, किसके खिलाफ बनाएगा, क्या करेगा, आरएच के पास एंटीबॉडी नहीं होता है, और आरएच निगेटिव के पास एंटीजन नहीं है, लेकिन ये एंटीजन नहीं है तो वो क्या करेगा, एंटी आरएच, मतलब ये क्या करेगा, ये इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। और इसमें आरएच पॉजिटिव में, ठीक है, आरएच पॉजिटिव और आरएच माइनस में क्या होगा, दोनों में से क्या करेगा, आरएच पॉजिटिव हमेशा डोमिनेट करेगा, ये दोनों में से क्या करेगा, एच डोमिनेट करता है। अब इसको देखते हैं कि ये क्या करेगा, ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, किसको नहीं दे सकता, आरएच फैक्टर से वो किसको ब्लड दे सकता है, किसको नहीं दे सकता। पहले देख लेते हैं रिसीव, अब आरएच पॉजिटिव किससे किससे ब्लड ले सकता है। अब आरएच पॉजिटिव क्या है, आरएच पॉजिटिव में एक तो खुद से ब्लड ले सकता है, मतलब एक पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है, ठीक है, मतलब आरएच पॉजिटिव है एक तो, ठीक है। दूसरा क्या है, आरएच निगेटिव, ठीक है। तो क्या कर सकता है, ये खुद से तो ब्लड ले सकता है,
ठीक। और दूसरा RH निगेटिव से भी क्या करेगा, ब्लड ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीजन है ही नहीं, दोनों को मतलब ब्लड को ले सकता है। और डोनेट किसको कर सकता है, डोनेट ये किसको कर सकता है, RH वाला हमेशा सिर्फ पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि यदि निगेटिव में देगा तो ये पहले से ही एंटी बॉडी क्रिएट किए हुए, यदि इसको देगा तो क्या करेगा, ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए हमेशा ये पॉजिटिव वाले क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव को डोनेट करेगा। ठीक है। और निगेटिव में देखते हैं, RH निगेटिव में क्या करेगा, रिसीव कहाँ कहाँ से कर सकता है, रिसीव ये हमेशा क्या करेगा, RH निगेटिव में आते हैं, इसके पास एंटीजन है नहीं तो ये क्या करेगा, इसके पास एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है। यदि इससे ये ब्लड लेता है तो क्या करेगा, एंटीजन क्या करेगा, इसका एंटीबॉडी से कंबाइन कर लेगा। तो इसलिए क्या करेगा, ये रिसीव ब्लड करेगा, RH निगेटिव वाले क्या करेगा, ये सिर्फ खुद का ब्लड को रिसीव कर पाए। क्यों? क्योंकि यदि ये RH पॉजिटिव वाला लेगा तो ये पहले से ही क्या किया हुआ है, एंटीबॉडी क्रिएट किए हुए। ठीक है। उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, इसलिए वो क्या करेगा, वो दूसरा से ब्लड नहीं ले सकता, वो सिर्फ खुद से ले सकता है। और डोनेट वो किसको कर सकता है, डोनेट मतलब वो किसको दे सकता है, देने का बारी आएगा तब क्या होगा, ये इसके पास एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीजन नहीं है तो क्या करेगा, उसके पास कोई भी एंटीबॉडी बाइंड नहीं कर पाएगा। तो ये तो खुद को डोनेट कर ही देगा। ठीक है। खुद का मतलब ये क्या करेगा, खुद को डोनेट कर ही देगा। उसके बाद क्या है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है। पॉजिटिव वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं है। यदि ये ब्लड इसमें चढ़ा दिया गया, निगेटिव को पॉजिटिव में चढ़ा दिया गया तो एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर RH पॉजिटिव में एंटीबॉडी है ही जो इसके एंटीजन को बाइंड कर सके। ठीक है। तो क्या करेगा, RH फैक्टर RH माइनस में क्या होगा, ये पॉजिटिव को भी एक्सेप्ट कर लेगा और खुद का ब्लड को भी एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब डोनेट कर सकता है। ये किसको डोनेट करेगा, ये पॉजिटिव वाले को भी डोनेट कर सकता है, निगेटिव वाले को। पॉजिटिव वाले को डोनेट क्यों करेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले में क्या है, एंटीबॉडी नहीं है, जिसके कारण क्या करेगा, जब इसको चढ़ाया जाएगा इसके पास एंटीजन भी नहीं है तो ये क्या करेगा, दोनों में से कोई है ही नहीं तो इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, वो डोनेट कर सकता है। लेकिन पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को डोनेट करेगा, क्योंकि RH माइनस में क्या है, इसमें क्या है, RH माइनस इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाया हुआ, इसीलिए वो क्या करेगा, ये डोनेट सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव वाला करेगा। ठीक है। सब क्या जानते हैं, O ब्लड ग्रुप, हम सब ये जानते हैं स्टूडेंट, आज तक हम सब ने पढ़ते आया कि O ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है। O ब्लड ग्रुप में भी क्या, कौन सा ब्लड ग्रुप, O पॉजिटिव या O निगेटिव। ठीक है। दोनों में से कौन यूनिवर्सल डोनर है, O पॉजिटिव या O निगेटिव, दोनों में से कौन यूनिवर्सल डोनर है। तब क्या बोलेंगे, इसका रीजन हम यहाँ समझते हैं। अब O पॉजिटिव वाले में देखते हैं ये क्या है, ये किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब यहाँ डोनेट, मतलब डोनेट किसको करेगा, तो ये तो यूनिवर्सल डोनर हो गया। अब ये क्या करेगा, बी पॉजिटिव क्या कर रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ ये पॉजिटिव O मतलब RH जो पॉजिटिव है उसी को ब्लड दे रहा है। ठीक है। और यहाँ पर ये सबको दे रहा है, RH पॉजिटिव वाले को भी, RH निगेटिव वाले को भी, इसलिए दोनों में से O निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा गया है। टॉपिक में हमने देखा ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में भी समझा और RH सिस्टम के बारे में भी समझा। ठीक है। हमने पढ़ाया ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और RH सिस्टम। यदि आपको अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।